नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। प्राइम डिबेट में आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम की। गुरुग्राम में आजकल राजनीति चरम पर है। हालांकि नगर निगम चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब बात मेयर और डिप्टी मेयर बनने की है। राजनीतिक पार्टियों ने जो दाव लगाया था उसमें हर पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार तो विजय का झंडा हम ही गाड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही थी कि इस बार नगर निगम पर भाजपा का परचम फहराएगा। उन्होंने सिंबर पर चुनाव भी लड़ा। 35 में से 14 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, यानी कुल मिलाकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिलना चाहिए था उससे 4 सीट कम रह गई। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने 6 निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल करके उनकी ये मुश्किल कम कर दी, यानी मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आता है। राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी समझे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह की अब ये आन बान का सवाल बन गया कि उनके विरोधी अगर 6 निर्दलीय विधायकों को शामिल करवा रहे हैं तो उन्हें भी कुछ करना चाहिए। तो खबर अब ये आ रही है कि राव नरबीर अपने 7 निर्दलीय जो जीते हैं उनको भाजपा में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात यह आती है कि जो मेयर बनेगा वो किसका बनेगा, राव इंद्रजीत सिंह का या राव नरबीर का। ये जानने की कोशिश है आज की प्राइम डिबेट। और ये जो भारतीय जनता पार्टी अब, क्योंकि मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये जो आपस की राजनीति है, दो राव जो टकरा रहे हैं, इसके अंदर की कहानी क्या है, ये जानने की कोशिश है प्राइम डिबेट इस प्राइम रिपोर्ट के जरिए। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की जंग खत्म हुए करीब एक हफ्ता होने वाला है और अब मेयर का मुकाबला चल रहा है। गुरुग्राम का मेयर बीजेपी का ही होगा, ये तो लगभग साफ हो चुका है। लेकिन मेयर किस खेमे का होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। दरअसल मेयर की जंग में 2 मंत्री कूद पड़े और लड़ाई अभी जारी है। नगर निगम चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई तो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने 6 निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी में शामिल कर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। देखिए, 14 तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते थे। 6 पार्षद जो इंडिपेंडेंट तौर पे लड़े थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के अंदर आस्था प्रकट करी है। 14 और 6 का जोड़ बनता है 20। 18 के ऊपर मेजॉरिटी आती है, तो मेजॉरिटी से 2 फालतू हैं हमारे पास। तीनों पोस्ट के ऊपर परचम लहराने के लिए काबिल हैं। राव इंद्रजीत का दावा है कि उनके कहने पर पार्टी ने 8 उम्मीदवारों को टिकट दी थी, जिसमें से 7 उम्मीदवारों की जीत हुई। मेरे को खुद के संज्ञान के बिना टिकट बांट दी गई थी, तो इस चीज़ से मुझे पता नहीं कि कैसे बटी है, तो पार्टी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। और जो कुल मिलाकर के टिकटें मेरे मूल्य रूप से मिली थी वो 8 थी, जिनमें से 7 जीती हैं और 1 टिकट हार गई है। वहीं खबर ये भी है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर 7 निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं। ऐसे में मेयर का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। मौजूदा समीकरण को देखें तो राव इंद्रजीत के खेमे का मेयर बन सकता है, लेकिन अगर राव नरबीर भी 7 पार्षद बीजेपी के पाले में ले आएंगे तो पार्टी हाईकमान की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब जरा आंकड़ों पर गौर करिए। बीजेपी की टिकट पर 14 पार्षद जीते, 6 निर्दलीय पार्षद शामिल होने के बाद ये आंकड़ा 20 हो जाता है, यानी बीजेपी जादुई आंकड़े से 2 पार्षद ज्यादा। अगर राव नरबीर 7 पार्षदों को शामिल करवाते हैं तो बीजेपी के कुल पार्षद 27 हो जाएंगे। अब अगर राव इंद्रजीत खेमे का पार्षद बनता है तो राव नरबीर की नाराजगी ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर राव इंद्रजीत नाराज हुए तो बीजेपी के लिए मेयर बनाना मुश्किल हो सकता है। राव इंद्रजीत के खेमे के 7 बीजेपी पार्षद हैं। राव इंद्रजीत के खेमे के बीजेपी में शामिल निर्दलीय पार्षदों की संख्या 6 है।
अगर इन पार्षदों को बीजेपी से अलग करें तो सिर्फ 7 पार्षद रह जाएंगे। इस सूरत में अगर राव नरवीर 7 निर्दलियों को ले आएंगे तो आंकड़ा 14 हो जाता है। इसके बाद भी जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को 4 पार्षदों की जरूरत होगी और ये 4 पार्षद मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। खैर, अब ये देखना होगा कि बीजेपी कौन सा रास्ता चुनती है और वर्चस्व की लड़ाई में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो इसको कहते हैं राजनीति। पहले जो राजनीति हो रही थी वो ये थी कि नगर निगम में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना पाए। अब राजनीति ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बड़े नेता माने जाते हैं वो नगर निगम पर अपने उम्मीदवार को मेयर पद पर आसीन करवा सकें। पूरी राजनीति क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र चौहान साहब। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि मेयर तो बनेगा वो भाजपा का ही बनेगा, भाजपा समर्थित ही बनेगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं और रोहतक से ही हमारे साथ अजय गुलिया साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। राजीव रंजन जी इस दिलचस्प राजनीति में इसका विश्लेषण करने में हमारी मदद करेंगे। पहला सवाल कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, तो ये तो बन गया जी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, क्या कहेंगे आप? आपके जो नेता हैं उनमें भी जो अंदरूनी राजनीति चल रही है वो कम नहीं चल रही है। सिंबल पर चुनाव लड़ाने की फरमाइश की थी कंवर साहब ने, कैप्टन अजय यादव उनका साथ दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं हुड्डा साहब से, क्या कहेंगे आप? सिंबल पर चुनाव लड़ते तो कहने को होता कि हमारे तो इतने जीत के आए हैं, अब तो निर्दलीय भी बीजेपी के साथ ही जाते दिख रहे हैं। मुकेश जी पिछले 50 सालों से कभी कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी और गुरुग्राम नगर निगम में इनके एक मंत्री ने कहा था कि हमारी 3/4 मेजोरिटी आएगी, लेकिन 1/3 भी नहीं ये ले पाए। और अब हालत यह है कि खरीद फरोख्त से ये कब तक राजनीति खरीद फरोख्त की करेंगे? जिस प्रकार से इन्होंने मणिपुर में किया, जिस प्रकार से गोवा में किया इन्होंने, ये राजनीति को कितने नीचे स्तर पर लेके आना चाहते हैं। ये सिद्धांतहीन पार्टी बन चुकी है जो अपने आप को कहती थी हम सिद्धांत वाली पार्टी हैं। आज कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आज कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को सत्ता चाहिए। आपके जो ये वाक्य सुनकर, आपकी बात सुनकर एक कहावत याद आ रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और जोर से नोचे। बिल्कुल नहीं, ना हमने कभी वहां अपनी सत्ता में आने की कोशिश की और हमारे शीर्ष नेता वहां कभी प्रचार में नहीं गए। इनके चीफ मिनिस्टर तक वहां एक बात की कमी रह गई है, एक बात की कमी रह गई है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप ये दावा नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से मैं ये दावा कर देता हूं कि जो जीते हैं इसमें 14 तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत गए। इनेलो के कितने जीते हैं? 1, बाकी सारे तो आप ही के होंगे ना। आप क्यों दावा क्यों नहीं ठोक रहे? ठोकना चाहिए। ये इनेलो के बैठे हैं, उनसे ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं आपको सिर्फ कि ये पार्टी सिद्धांतहीन है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हेरा फेरी करके और जोर जबरदस्ती करके सत्ता में आना है, चाहे वो गोवा जैसा प्रदेश हो। अच्छा। जहां लोगों ने इनको जनमत नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती सत्ता में आ गए। मणिपुर में भी इन्होंने इस प्रकार किया। तो ये सिद्धांतहीन पार्टी बन चुकी है। इनका एम एक है सिर्फ कि सत्ता प्राप्त करनी है। और इस सिद्धांतहीन पार्टी को जो सबसे बड़ी पार्टी रही है वो रोकने में नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस उसको रोक नहीं पा रही है। बहरहाल वापस लौटेंगे, आपके जो दिल का दर्द है, जो दुख है, समझ सकते हैं, इसलिए ज्यादा उस पर नमक छिड़कने का काम हम नहीं करना चाहते। इनेलो के पास मारे हैं जी। इनेलो, ये जो गुरुग्राम का चुनाव है,
क्या सीख ले पाए इस चुनाव से? देखिए मुकेश जी, कोई भी चुनाव होता है वो कोई ना कोई अनुभव तो देके ही जाता है, कोई सीख देके जाता है। हम बहुत कुछ सीखे हैं और हम सीखते भी रहे हैं, पहले भी सीखते रहे हैं, और ये भी हमारे लिए एक अनुभव है, एक सीख है। हम लोग तो हर परिणाम से कुछ ना कुछ सीखते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। पहले तो मुकेश जी, जो आप 1 दिखा रहे हैं, इसको 1+5 दिखाएं, INLD +5, आप इसको 6 करें, क्योंकि 5 ऐसे उम्मीदवार जीत करके आए हैं जिनको कि हमने खुले तौर पर समर्थन देने का काम किया था। हमने जो गुरुग्राम का चुनाव लड़ा था, ये चुनाव लड़ा था गुरुग्राम के विकास को लेकर के। और आज जो ये मेयर बनाने की मुकेश जी जो लड़ाई है, वो इंद्रजीत वर्सेस राव नरबीर प्लस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की लड़ाई है। ये इनकी आपस की नाक की लड़ाई बन चुका है। गुरुग्राम के विकास से इन्होंने कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पीछे से मुकेश जी देखेंगे तो अभी 3 साल से ये लोग थे सत्ता में, क्या कोई गुरुग्राम का विकास हुआ? आप गुरुग्राम के किसी गली में किसी सड़क पर निकल जाएं, आपको जाम, गड्ढे तो और पानी भरा हुआ मिलेगा। नकार क्यों नहीं दिया? वो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास आएंगे, ये जो सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं, इन सभी सवालों को और अच्छे तरीके से हम पूछेंगे। वो चिंता आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे विकास नहीं किया। मान लेते हैं हम आपकी बात। फिर भारतीय जनता पार्टी के 14 उम्मीदवार को क्यों जिताया वहां की जनता ने? फिर क्यों 6 और निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आ गए? फिर क्यों आप 1+5 6 के आंकड़े तक सीमित हो गए? फिर क्यों इस एंटी इनकम्पेंसी वाले फैक्टर को कांग्रेस या इनेलो भुना नहीं पाई? बताइए आप। देखिए मुकेश जी, हम लोग 6 पर सिमट गए, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम ठीक, हमारी 6 सीटें आई हैं, लेकिन जो भाजपा विकास की बात करके सत्ता में आने का और 2/3 की बात कर रही थी, वो लोग भी सत्ता के जादुई आंकड़े से दूर हैं। अब ये तो उस दौर में आ गए हैं जिस प्रकार से हरियाणा में इन्होंने तो भजनलाल दौर की खरीद की राजनीति करके 14 इनके पास थे, 6 राव इंद्रजीत साहब ले आए, तो जादुई आंकड़े पे तो परिचर्चा हो ही नहीं रही। परिचर्चा जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। अब आपको जो जादुई आंकड़ा था वो मिल चुका है। 14 आपने जीते, 6 राव साहब ले आए इंद्रजीत जी। अब राव नरबीर जी और लाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो ये पद है नगर निगम के मेयर का, ये इस बार जाना है SC महिला को, और वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर एक ही महिला जीती है, उसका नाम है मधु आजाद। ठीक कह रहा हूं मैं? तो अब जो राव साहब और राव साहब की लड़ाई चल रही है, इस पर क्या सफाई है आपकी, क्या टिप्पणी है? देखिए मुकेश जी, अभी हमको सिद्धांतहीन कह रही थे कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं ये कहूंगा कि हम तो अपने सिद्धांतों पर कायम है साहब। आपकी पार्टी कितनी आधारहीन हो गई है इन चुनावों में, वो साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, अरे खरीद फरोख्त तो आप सिद्धांतवादी कह रहे हो। मेयर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, डिप्टी मेयर बनेगा। सुन लीजिए जरा, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं कृष्णमूर्ति जी, जिसके प्रदेश अध्यक्ष का सिंबल पर चुनाव लड़ने का बयान वो 24 घंटे नहीं टिक पाया। आप आपकी अपनी दुर्गति पर विचार करिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमको सिद्धांतहीन कहने से पहले अपने अध्यक्ष को और अध्यक्ष के सिद्धांत पर अड़िए। आपकी बात पहले ध्यान से सुनी गई है, अब आप इनको बोलने का मौका दीजिए। इनसे जो सवालात हैं वो हम करेंगे, इनसे जो सवालात है। और सवाल चौहान साहब आपसे फिर मैं दोहराता हूं। अब उम्मीद है कि जो आप कहना चाहते हो आपने कह दिया, जवाब दे दिया। मेरा सवाल ये है कि अब जो 20 का आंकड़ा है आपकी पॉकेट में है, यानी अब आप मेयर का जो पद है उसके आप करीब हैं, और इसके लिए एक ही जो उम्मीदवार है वो प्रबल है, मधु आजाद, क्योंकि महिला है और SC कैटेगरी में इस बार ये होना है। अब जो बात हो रही है वो डिप्टी मेयर की हो रही है कि थोड़ा बैलेंस कर दें। उसमें गीता तंवर एक दावेदार हो सकती थी पहले, अब रजनी साहनी जो हैं उन्होंने उनको हराया है।
तो डिप्टी मेयर के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये राव नरबीर सिंह खेमे की हैं कि इनको बना दिया जाए। तो ये रस्साकसी अब इनेलो से और कांग्रेस से करने की तो जरूरत नहीं है, आपके अंदर खुद ही इतनी चल रही है। मुकेश जी, मैंने पहले कहा वहां पर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, ये तीनों के तीनों जो पदाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। एक मिनट मुझे कहने दीजिए प्लीज। तीनों भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, और आप जिसको रस्साकसी कह रहे हैं, जद्दोजहद कह रहे हैं, अगर मैं उसको आपके शब्दों में यूं का यूं भी स्वीकार कर लूं, अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये निर्धारित करेगा कि कौन बने। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अधिकारी करेंगे। 6 जो पार्षद हैं वो शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इंडिपेंडेंट जीतकर आए 6-7 पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। वही आज की चर्चा पर सवाल है कि अब जो रस्साकशी है वो इनेलो, भाजपा या कांग्रेस के बीच नहीं है। अब जो लड़ाई हो रही है वो अंदरूनी लड़ाई हो रही है, और अंदरूनी लड़ाई आपकी पार्टी में नगर निगम गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। कांग्रेस तो जगह जगह पहले भी इस जो अंदरूनी लड़ाई का शिकार रह चुकी है। वापस आपके पास लौटूंगा। प्रजातंत्र में राजीव रंजन जी, प्रजातंत्र में ये तो सबको अधिकार है कि नहीं मुकेश जी? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये जो प्रजातंत्र अपनी ताकत बढ़ाने का सबको अधिकार है, और वो डेमोक्रेटिक तरीके से बढ़ रही है। बिल्कुल, ये जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र कब तक रहता है राजीव रंजन जी? ये इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में कब आना शुरू होता है? कहां इनडिसिप्लिन? अब तक तो नहीं कहीं भी है ना मुकेश जी। मुकेश जी, ये जो बीजेपी में जो लड़ाई चल रही है, ये प्योर बीजेपी और जो इम्पोर्टेड लोग जो बीजेपी में आए हैं उनके बीच की लड़ाई है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि राव नरबीर सिंह पहले से भारतीय जनता पार्टी में हैं, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जी। अब पार्टी को देखना है कि पार्टी को इन्वेस्ट किस में करना है। ये इंद्रजीत सिंह में इन्वेस्ट करना है, राव इंद्रजीत सिंह में इन्वेस्ट करना है, या राव नरबीर सिंह में करना है। लेकिन राजीव जी, मैं आपको जो थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ये जो 14 आए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांझे हैं, जो 6 अभी लेके आए हैं, ये अभी राव इंद्रजीत सिंह अपने खाते में लेके आए हैं जी। और ये जो महिला जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, श्रीमती मधु आजाद जी, ये भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, चुनाव जीती हैं और SC कैटेगरी में आती हैं, तो यही प्रबल दावेदार हैं, तो ये तो बन रही हैं जी। अब जो राव साहब और लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो 5 लोगों को टिकट दिलवाई थी, जिसमें से उनके 3 जीते हैं, 6 और 7 लाने की बात कर रहे हैं, तो वो जो राजनीति है वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ये एक्चुअली मुकेश ऐसा है ना कि जो गुरुग्राम का जो म्यूनिसिपल बॉडी है उस पे एक्चुअली वर्चस्व की लड़ाई है। गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद सरकार ने काफ़ी वहाँ पैसा लगाने का उन्होंने एक वहाँ प्लान बनाया है, और उन्होंने सरकार ने ये वादा भी किया है कि हम वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट के कार्य करेंगे। अगर हम, और जो पैसे वहाँ काफ़ी जो ग्रास रूट्स लेवल पे खर्च होगा, जो म्यूनिसिपल बॉडी के थ्रू होगा, तो ये एक्चुअली वर्चस्व की लड़ाई है। और उस वर्चस्व की लड़ाई में जो चीज़ इस सिचुएशन को जिसने जनरेट किया है, वो राव नरबीर सिंह और ये राव इंद्रजीत सिंह के बीच जिस बात को लेकर के लड़ाई हो रही है, उसमें यह है क्या कि ये जो म्यूनिसिपल बॉडी पे किसकी अथॉरिटी बनी रहनी चाहिए, राव इंद्रजीत सिंह की बनी रहनी चाहिए या राव नरबीर सिंह की बननी चाहिए। अब इस लड़ाई इस बात को लेकर के है। अब इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि पार्टी हाईकमान इसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसा कि अभी हमने न्यूज़ भी देखा कि राव नरबीर सिंह भी कुछ निर्दलीय कैंडिडेट्स को जो जीते हैं उनको भारतीय जनता में शामिल करा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी करा चुका है। मैजिकल फिगर का तो कोई इशू नहीं है। फिगर मामला अब यह है कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी में कौन हु विल रूल द रूस्ट, ये राव इंद्रजीत सिंह का चलेगा या राव नरबीर सिंह का चलेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और ये पीछे से जो कंट्रोल करने की स्थिति है वो बड़ी दयनीय होगा। कि ग्राउंड जीरो से जो हमारे वहां के ब्यूरो चीफ हैं धर्मवीर, उनको भी साथ में जोड़ें, ताकि अभी जो ताजा वहां पे क्या चल रहा है ये भी हम जानें। इससे पहले कि वो हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से हम रुक करते हैं रोहतक का। रोहतक में हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, अब ये तो छोड़ दीजिए आप, चुनाव की बाजी तो भारतीय जनता पार्टी मार के ले गई, यहाँ पर भी इनकी सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है और गुड़गांव में भी सत्ता सीन हो गए, और आप देखते ही रह गए, सिंबल पर चुनाव लड़े, आपके अध्यक्ष कहते रह गए, एक दिन में पलटी मार दी वापस उनको लेना पड़ा, और अब कैप्टन अजय यादव उनके समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। तो अब आपके पास क्या बचा इस मसले पर कहने सुनने को?
देखिए, हमारे जितने भी हैं, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और हम जो सरकार विकास नहीं कराएगी तो इनका डट के विरोध करेंगे। इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाएंगे। जिस प्रकार से गुरुगांव के अंदर इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए सड़कों पे हैं लोग, ये तो पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने गुस्से में आके इस सरकार के खिलाफ आपसे सवाल पूछ रहे हैं और हम टोटल 35 में से 20 तो इनके खाते में चले गए, लोगों की आवाज बन के आएंगे। 1+5 चले गए इनेलो के खाते में, तो 26 तो हो गए हमारे साथ। बाकी जो 9 बचे हैं वो 9 के 9 आप ही के हैं जी। 9 में से 7 हमारे साथ आने को तैयार बैठे हैं, इनके पास क्या बचा? वो तो ये कह रहे हैं ना आप, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, वो जो 9 हैं उनको आप संभाल के रख पा रहे हैं या ये कह रहे हैं 7 हम लेके आ रहे हैं? तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन 2019 में बताएंगे आपको। आप संन्यास ले लीजिए फिर। जिंदगी भर अगर ये सत्ता का दुरुपयोग है तो कांग्रेस मैदान छोड़ दे, संन्यास ले ले फिर कांग्रेस। धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से। आप जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन से कृष्णमूर्ति हुड्डा की यही लाइन है, ये जो और धड़ाधड़ एक के बाद एक चोट पड़ी है कांग्रेस को, फिर भी कृष्णमूर्ति हुड्डा हर रोज हमको मार के सोते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा के मारने से भारतीय जनता पार्टी नहीं मरेगी। समीकरण पहले थे और जो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले भाजपा का मेयर बनेगा नहीं बनेगा इस चीज को लेकर लोग सोच रहे थे, अब तो भाजपा का ही बनेगा। तो अब जो नए समीकरण है वो तो राव वर्सेस राव वाले चल रहे हैं, क्या अभी ताजा हालात हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो मैंडेट यहाँ पे अगर हम देखें गुरुग्राम नगर निगम का, तो ये बड़ी हार एक तरह से बीजेपी की है। बीजेपी भले ही अपनी पीठ थपथपाई कि वो यहाँ पर जीत कर आई है, लेकिन ये बड़ी हार है बीजेपी कैसे? की। गजब। दूसरी कैसे? देखिए बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का अपना मेयर था पहले। बीजेपी अब कह रही है कि हम पिछली बार जीत नहीं पाए थे, लेकिन बीजेपी ये भूल रही है कि पिछली बार जब मेयर बना था तो बीजेपी का ही मेयर था, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद जब वो बीजेपी में आए तो जाहिर सी बात है कि पूरा नगर निगम बीजेपी का हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि नगर निगम जो है वो बीजेपी का था। अब जब बीजेपी दोबारा जब सिंबल पर चुनाव लड़ी तो बीजेपी की एक बड़ी हार हुई है। बीजेपी भले ये दावा करती रही हम अकेले हैं, बीजेपी की पिछली जो नगर निगम थी बीजेपी में की कितनी सीट्स थी उसमें? देखिए पिछली बार बीजेपी की नगर, देखिए अब शुरुआत में अगर हम बात करें उस टाइम के नगर निगम की, तो शुरुआत में बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी, महज 4 सीटें जीत पाई थी। और इस बार कितनी है? इस बार कितनी है मुकेश जी? यहाँ पर स्थिति दूसरी है। क्या? पिछली बार बीजेपी जब जीती थी 4 सीटें जीती थी, लेकिन उस टाइम इंद्रजीत कांग्रेस में होते थे, लेकिन उसके ठीक थोड़े दिन बाद जो है राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद जितने भी कांग्रेस के जो पार्षद थे वो सारे बीजेपी के हो गए थे। आपके आंकड़ों के हिसाब से आप भारतीय जनता पार्टी की जीत फिर कब मानते? कितनी सीट से इनको जीतनी चाहिए थी 35 में, फिर आप मानते कि ये जीत गए हैं? देखिए बीजेपी जिस तरह दावा कर रही थी वो 25 से ज्यादा सीटें जीतेगी, वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, तो जाहिर सी बात अगर बहुमत तक अगर बीजेपी पहुंची तो जाहिर सी बात है उसकी जीत मानी जाती। बाकी अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, इसका कारण कांग्रेस या इनेलो तो नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है। इसका कारण जो अंदरूनी फाइटिंग रही और जो निर्दलीय विधायक हैं जिन्हें बागी के तौर पर एक दूसरे ने सपोर्ट किया और अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में अहम रोल किया, इसमें क्या क्या भूमिका रही किसकी, आप हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो हारी है वो दूसरी पार्टियों की वजह से नहीं हारी, ये भी बात सच है। ना तो कांग्रेस की वजह से हारी और ना ही वो इनेलो की वजह से हारी। यहाँ पर जो हार हुई है भाजपा की वो अपने ही लोगों की वजह से हुई है, अपने ही जो दूसरे जो नेता थे उनकी वजह से हुई है। गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई है। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का अपना वर्चस्व है और राव नरवीर जो है वो कहीं ना कहीं उस वर्चस्व को चुनौती देते आए हैं बार बार, लेकिन वो अलग बात है कि वो कामयाब ज्यादा नहीं हो पाए, लेकिन वो बार बार चुनौती देते आए और यही वजह है कि आपस में दोनों जो साउथ हरियाणा। अब ये बताइए कि मेयर के तौर पे तो अब लास्ट सवाल है, समय कम है हमारे पास। मेयर के तौर पर तो कमोवेश मधु आजाद का नाम क्लियर है, डिप्टी मेयर आपके लिहाज से कौन बनेगा या बनेगी?
देखिए, जो संगठन है वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगा है कि मेयर है वो अगर राव इंद्रजीत सिंह के खाते में जाता है तो जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो राव नरवीर के खाते में जाए, और जो डिप्टी मेयर है वो संगठन के खाते में जाए। कौन हो सकता है? जो लड़ाई है वो यही है कि सीनियर डिप्टी मेयर जो है वो कौन से गुट का बने, राव इंद्रजीत सिंह का बने या राव नरवीर का, और यही लड़ाई इस वक्त चल रही है भाजपा में। जी धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी उनका भी शुक्रिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी थी, 14 सीट्स उनको जीती। कुछ लोग का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, तो उसकी ये हार मानी जा सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े नेता कांग्रेस से भाजपा के खाते में आए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों जगह पर भाजपा की सरकार होते हुए एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर का सामना जो भाजपा को करना पड़ सकता था, उसके ऊपर भाजपा ने विजय प्राप्त की है। न केवल 14 सीटें उन्होंने हासिल की हैं, बल्कि 6 और निर्दलीय विधायकों के जरिए अब मेयर की सीट पर भाजपा सत्तासीन होगी। तो इस दृष्टि से भाजपा की ये बड़ी जीत है। प्राइम डिबेट में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।